बक्सर जिले के ब्रह्मपुर प्रखंड के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ब्रह्मपुर रघुनाथपुर में मैं हूँ यहाँ पर। और आपको बता दें कि डैनोन केन के सहयोग के एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम जो चलाया जा रहा है यहाँ पर। आकांक्षी प्रखंड जो बक्सर जिले के दो आकांक्षी प्रखंड हैं, जो ब्रह्मपुर है और चक्की प्रखंड है, इसमें काफ़ी जो जिस चीज़ की जानकारी की कमी थी, इसके लिए डैनोन के सहयोग से लोगों को जागरूक किया जा रहा है। हम बता दें आपके कि गर्भवती महिलाएं हैं, किशोरी हैं, बालक जो हैं, बालिका जो हैं, सारे लोग को उनके पोषण से लेकर के तमाम जानकारियाँ यहाँ पर दिया जा रहा है। लोगों को गांव-गांव तक, पंचायत हर गांव में पहुँच करके इस चीज़ की जानकारी यहाँ के पदाधिकारियों द्वारा दिया जा रहा है। इसी से संबंधित यहाँ पर पूरे समुदाय के जितने भी स्वच्छता और स्वास्थ्य के कर्मी जो भी हैं यहाँ पर उपस्थित हैं, उनको यहाँ से पटना से चलकर और बक्सर से चलकर कुछ स्वास्थ्य पदाधिकारी हैं जो इन लोगों को ट्रेनिंग दे रहे हैं, बता रहे हैं कि गांव में जाकर के क्या क्या आपको करना है, कैसे क्या क्या बताना है लोगों को, पोषण से संबंधित, स्वास्थ्य से संबंधित, चाहे महिलाओं को जितनी भी जो जानकारी देनी है, इस चीज़ के लिए यहाँ पर आज ट्रेनिंग दिया गया है। आइए मिलते हैं, यहाँ पर कुछ पदाधिकारी हैं, कुछ कर्मचारी हैं जिनको आज प्रशिक्षण दिया गया, उनसे जानकारी लेते हैं किन किन बातों पर फोकस किया गया और महिलाओं के लिए क्या क्या जरूरी है। इन बातों से हम रूबरू होते हैं और जानकारी लेते हैं। क्या नाम है आपका? जी, संगीता मौर्य। संगीता मौर्य। आपका क्या पद है? सीएचओ CHO है। जी, कहाँ पर हैं? गायघाट। अभी यहाँ पर ट्रेनिंग चल रहा है, जी। बताया जा रहा है, किस चीज़ का ट्रेनिंग चल रहा है? स्वस्थ माता स्वस्थ बालक। स्वस्थ माता और स्वस्थ बालक का जो ट्रेनिंग दिया जा रहा है यहाँ पर, इसमें किन किन बातों को जागरूक करने के लिए ट्रेनिंग दिया गया? गर्भवती महिला को हाई रिस्क प्रेगनेंसी के बारे में जितने जटिलताएं आती हैं प्रेगनेंसी के, उसके बारे में बताया गया है। खान पान के बारे में बताया गया है। और हाई रिस्क प्रेगनेंसी के बारे में बताया गया है। क्या नाम बताया? संगीता मौर्य। तो महिलाओं को जागरूक करने के लिए जो ट्रेनिंग दिया गया है, इन्होंने बताया। और ये जो है आपके बता दें कि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के कर्मी हैं, स्वास्थ्य कर्मी हैं, जिनको यहाँ पर जागरूक किया गया और ट्रेनिंग दिया गया। आइए और मिलते हैं। क्या नाम हुआ आपका? जी सर, सोनम मौर्य। सोनम मौर्य। जी सर। कौन सा पद है आपका? सर मैं भी कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर हूँ। अच्छा, पचफेड़वा में। पचफिड़वा में है। जी सर। तो पचफिड़वा में पदाधिकारी हैं, स्वास्थ्य कर्मी हैं, इनसे भी जानकारी लेते हैं कि किन किन बातों को लेकर के यहाँ पर प्रशिक्षण दिया गया, क्या क्या बताया गया, क्या क्या बताया गया आपको? सर यहाँ पे बताया गया है कि मदर के हेल्थ को प्रमोट करना है, क्योंकि अगर मदर हेल्दी रहेगी तो उसका बेबी भी हेल्दी होगा। और प्रेगनेंसी के टाइम पे क्या क्या कॉम्प्लिकेशन आते हैं मदर में, बेबी में, उस कॉम्प्लिकेशन को कैसे कम करना है और उन कॉम्प्लिकेशन को अर्ली कैसे डिटेक्ट करना है, तो उसके बारे में बताया गया है। अगर हमें ये पता रहेगा कि हाँ हमें कैसे उसको डिटेक्ट करना है, तो हम समय रहते ही उन सारे प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं और मदर और बेबी को दोनों को हेल्दी रख सकते हैं। कि तमाम जानकारी यहाँ पर दी गई। कितने लोग आज यहाँ पर उपस्थित होकर के मतलब प्रशिक्षण लिए हैं? सर लगभग 30 से 40 लोग यहाँ पे प्रेजेंट हैं। जी जी सर। तो यहाँ तमाम जो पदाधिकारी हैं, इनको बताया गया। आइए और मिलते हैं, थोड़ा सा जानकारी लेते हैं। सर थोड़ा सा जैसे यहाँ पर प्रशिक्षण दिया गया और आप यहाँ पर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र रघुनाथपुर में आप उपस्थित हैं, किन किन बातों को लेकर के यहाँ पर फोकस दिया गया सर? आज स्वस्थ माता स्वस्थ बालक के तहत हमारे पटना से आए हुए पदाधिकारी आकर आज हमारे CHO NM GNM एवं हमारे स्वास्थ्य कर्मी का और कुछ साथी को आज इन्होंने सारे बात को बताने का काम किया। हमारे जो भी महिला CHO GNM NM और स्वास्थ्य कर्मी हैं, वो अपने अपने क्षेत्रों में जाकर जो आज ये आप लोग बताए, उनके माध्यम से सीख कर अपने क्षेत्र में काम करेंगे, उसको लागू करेंगे, उसको गांव में अपने इसको प्रचार प्रसार के माध्यम से इसको बताने का काम करेंगे कि आने वाले समय में स्वस्थ माता स्वस्थ बालक सुरक्षित रहे, स्वस्थ रहे, अच्छे से रहें। क्या नाम हुआ सर का? आनंद कुमार सिंह। परिचय सर? हम स्वास्थ्य कर्मी हुए। तो ये स्वास्थ्य कर्मी है, क्या क्या महिलाओं के बीच होना चाहिए, किन किन को जागरूकता करना है, ये तमाम चीज़ों को लेकर के हम और सब लोग कह रहे हैं इनसे बुलवाइए। थोड़ा सा मिलते हैं। आइए मैम, थोड़ा सा
आज डोनन के पदाधिकारियों के द्वारा यहाँ पर प्रशिक्षण दिया जा रहा है। प्रशिक्षण में किन किन बातों की प्रमुखता से रखी गई? स्वस्थ माता और स्वस्थ बालक के बारे में सर ने हम लोग का प्रशिक्षण दिया। मेरा नाम है मीरा कुमारी है ना, मैं कुआवन में पोस्टेड हूँ। तो मान लीजिए कि क्षेत्र में अगर आप लोग जा रहे हैं तो जो गर्भवती महिलाएं चाहे किशोरी बालों को किन किन चीज़ों के लिए जागरूक करना है? जैसे माँ को एनीमिक मुक्त हमको करना है, उसको प्रचार प्रसार से हम समझाते हैं। एनसी के लिए आती है तो उसको हम देखते हैं कि हाई रिस्क में है या जो कॉम्प्लिकेटेड होता है उसके बारे में हम लोग उसको सलाह देते हैं। नहीं हम लोग का होता है तो हम लोग CSC को रेफर भी करते हैं। तो ये प्रोग्राम मतलब हर पंचायत में चल रहा है? हाँ, हर पंचायत में स्वास्थ्य मेला के थ्रू हम लोग सब किसी को जागरूक कर रहे हैं। प्रेगनेंसी जो औरत है उसको बताते हैं कि आपको किस तरह से खान पान रखना है कि आप एनीमिक से बच सकती हैं। क्या नाम हुआ आपका? मीरा कुमारी ANM ANM कहाँ पर पोस्टेड है? कुआवन। कुआवन में। तो ये मीरा कुमारी हैं, इन्होंने भी जागरूकता में अपना जो है आज प्रशिक्षण प्राप्त की है और इन्होंने बताए कि महिलाओं को स्वास्थ्य के प्रति और जागरूक करना है। थोड़ा सा बताया जाए। आज यहाँ पर प्रशिक्षण दिया जा रहा है आप लोग को स्वस्थ माता स्वस्थ बालक के लेकर के क्या क्या प्रशिक्षण में बताया गया? माता के लिए बताया गया है सर से आयरन कैल्शियम मतलब खाने, गर्भवती माता के लिए बताया गया है आयरन कैल्शियम गोली खाने के लिए, परिवार नियोजन के साधन के लिए बारे में बताया गया है, मालाएं छाया या ये सब के लिए अपनाने के लिए बताया गया है सर। क्या नाम हुआ आपका? दुर्गावती नाम है सर। क्या पोस्ट है आपका? आशा फेस्टेटर है सर। तो तमाम स्वास्थ्य कर्मी के द्वारा यहाँ पर जो है प्रशिक्षण दिया गया और ये लोग प्रशिक्षण लिए और प्रशिक्षण में तमाम लोग आकर के जागरूक हुए। और आइए हम बक्सर जिले के ब्रह्मपुर प्रखंड अंतर्गत सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र रघुनाथपुर में मैं हूँ यहाँ पर। और आज यहाँ पर आकांक्षी प्रखंड ब्रह्मपुर, बक्सर जिले में 2 आकांक्षी प्रखंड हैं, चक्की और ब्रह्मपुर, जिसमें आज जो है स्वच्छता के लेकर के यहाँ पर जो है बहुत से स्वास्थ्य कर्मी को यहाँ पर ट्रेनिंग दिया जा रहा है, उनको प्रशिक्षण दिया जा रहा है। पटना से चल करके और बक्सर से चल कर पदाधिकारी लोग जितने भी स्वास्थ्यकर्मी हैं इनको प्रशिक्षण दे रहे हैं। मिलते हैं यहाँ पर पदाधिकारी है, किन किन बातों को लेकर के फोकस दिया गया और क्या क्या जानकारी दी गई है और आकांक्षी प्रखंड क्या है, इन बिंदुओं पर हम बात करेंगे कि ब्रह्मपुर आखिर बक्सर जिले में 2 ही आकांक्षी प्रखंड हैं, इसका मतलब क्या होता है। तमाम हमारे जो साथ उपस्थित हैं पदाधिकारी से जानकारी लेंगे। सर, परिवर्तन बिहार न्यूज़ में आपका स्वागत है और हम जानना चाहेंगे कि जो यहाँ पर प्रशिक्षण दिया जा रहा है आकांक्षी प्रखंड ब्रह्मपुर में, आखिर आकांक्षी प्रखंड क्या है और किन किन बातों को लेकर के यहाँ पर आज प्रशिक्षण दिया गया? सर देखिए, ये जो कार्यक्रम चल रहा है आकांक्षी प्रखंड की बात कर रहे हैं। आकांक्षी प्रखंड बक्सर जिले में 11 ब्लॉक है। 11 ब्लॉक में सर्वे किया जाता है। सर्वे के दौरान देखा जाता है किस ब्लॉक में स्वास्थ्य के ऊपर, शिक्षा के ऊपर, स्वच्छता और पोषण के ऊपर में कमियां आ रही हैं। तो जब सर्वे किया गया, सर्वे में डेटा निकल के आया कि आपके 11 ब्लॉक में 2 ब्लॉक आपका ब्रह्मपुर और चक्की इन 4 मुद्दों पे पीछे है। इसीलिए इसको आकांक्षी प्रखंड का नाम दिया गया है कि यहाँ पे हमारे स्वास्थ्यकर्मी और हमारे डेवलपमेंट पार्टनर और हमारे एजुकेशन के और जो है समाज कल्याण विभाग के, जिसको हम ICDS आंगन स्वास्थ्य बाल विकास परियोजना के तहत से इनको ऊपर लाने का कार्य हम लोग कर रहे हैं। क्या नाम हुआ सर का? मेरा नाम अंजनी मिश्रा हुआ। आज कितने लोग प्रशिक्षण ले रहे हैं? प्रशिक्षण में आज 75 लोग हैं, 75 लोग हैं। जिसमें ANM, GNM, CHO, आशा फैसिलिटेटर और हमारे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ब्रह्मपुर के कुछ स्वास्थ्य पदाधिकारी भी शामिल हैं। तो किन किन बातों को विशेष फोकस दिया जा रहा है सर? फोकस मीटिंग में, ट्रेनिंग में सबसे ज़्यादा फोकस हमारा उच्च जोखिम वाला प्रसव, जिसको हम हाई रिस्क प्रेगनेंसी बोलते हैं, उसके दौरान फिर जो है प्रसव पूर्व जाँच जो गर्भावस्था के पहले की जाती है उस पर विशेष चर्चा हुआ। दूसरा जो है प्रसव पश्चात जांच, बच्चा होने के बाद क्या क्या सावधानियां बरतना है माँ और बच्चे को, उसकी बात हुआ। उसके बाद परिवार नियोजन पे बात हुआ। लेकिन अधिकतम हमारा फोकस है HRP पे, हाई रिस्क प्रेगनेंसी पे। जो हमारे 25 इंडिकेटर हैं उनमें हमारे सर के द्वारा, सौरभ सर के द्वारा, जो पटना से चल के आए हुए हैं यहाँ पे, इस कार्यक्रम के स्वस्थ माता स्वस्थ बालक कार्यक्रम के वो स्टेट
प्रोग्राम मैनेजर हैं जो ऑल ओवर बिहार देख रहे हैं, उनके द्वारा अच्छे से जानकारी दिया गया और हमारे जो भी स्वास्थ्यकर्मी यहाँ पे हैं CHO, ANM, GNM, उन्होंने अच्छे से प्रशिक्षण लिया और सुचारू रूप से कल से वो अपने क्षेत्र में ये जानकारियाँ सभी महिलाओं को देने का कार्य करेंगी। तो तमाम जानकारी जो यहाँ के कर्मी हैं इनके द्वारा जो बताया गया है कि तमाम बातें जो यहाँ पर प्रशिक्षण के तहत जो बताना है, जिन जिन बातों पर फोकस देना है, इन तमाम कर्मियों को बताया गया है। और आइए हम मिलते हैं जो पटना से चल करके, विशेष खास करके पूरे पटना से चलकर बिहार लेवल के पदाधिकारी हैं जो यहाँ पर इन जितने कर्मी हैं इनको प्रशिक्षण देने के लिए आए हुए हैं, उनसे मिलते हैं किन किन बातों को लेकर के आकांक्षी प्रखंड ब्रह्मपुर में सर के द्वारा जो बताया गया, किन किन बातों को विशेष रूप से फोकस दिया गया, सर से जानकारी लेते हैं। सर, परिवर्तन बिहार न्यूज में आपका स्वागत है। धन्यवाद सर। सर, जानना चाहेंगे कि यहाँ पर आकांक्षी प्रखंड जो बक्सर जिले में 2 आकांक्षी प्रखंड चक्की और ब्रह्मपुर को चुना गया है और यहाँ पर तमाम जो आपके यहाँ कर्मचारी लोग हैं इनको आप प्रशिक्षण दे रहे हैं। सर, किन किन बिंदुओं को सर यहाँ पर फोकस दिया, किन किन बातों को बताया गया, इनको क्या क्या क्षेत्र में कमियाँ दिख रही है जिसके लेकर के आप यहाँ पर जागरूक करें, कौन कौन सी मुख्य बातें हैं, बताया जाए सर। सबसे पहले तो नमस्कार। पहला बिंदु जो यहाँ पे हम लोग प्रशिक्षण करने का था कि स्वस्थ माता स्वस्थ बालक भारत सरकार के द्वारा पूरे भारत में लगभग 119 जिलों को चिन्हित किया गया और 400 प्रखंडों को चिन्हित किया गया जो आकांक्षी में प्रखंड में माना गया। अब उनमें से आकांक्षी प्रोडक्ट में से उसमें से बक्सर में से 2 ब्लॉक को चुना गया, जिसमें से ब्रह्मपुर एक है, दूसरा चक्की। तो आज प्रशिक्षण के दौरान मैं ब्रह्मपुर में उपस्थित था, जिसमें CHO, ANM और आशा फैसिलिटेटर और ब्लॉक ऑफिसर्स भी यहाँ पे हम लोग के सबके साथ प्रशिक्षण हुआ। जिन लोगों के साथ उस पर आज हम लोगों का जो मेन फोकस था वो हम लोगों का हाई रिस्क प्रेगनेंसी के ऊपर था और परिवार नियोजन के ऊपर था। हाई रिस्क प्रेगनेंसी उन महिलाओं के साथ हम लोग जितनी भी गर्भवती महिलाएं जो क्षेत्र में होती हैं उनको आइडेंटिफिकेशन के लिए हम लोग हाई रिस्क प्रेगनेंसी का ट्रेनिंग दे रहे हैं, ताकि जो भी गर्भावस्था के दौरान समस्या पैदा हो वो हम लोग को पहले से जानकारी रहे उस महिला के बारे में और उसको सूचना भी प्राप्त रहे कि इसके लिए हम लोगों को कहाँ जाना है, किस अस्पताल में जाना है, यहाँ प्रखंड स्तर पे जाना है या जिला स्तर पे इसका ट्रीटमेंट होगा। इसकी जानकारी हम लोग ANM को दे रहे हैं ताकि इसकी जानकारी महिलाओं तक भी जा सके। एक दूसरा जो VHSND है जो हम लोग हर वेडनेसडे और फ्राइडे को प्रखंड में हर पंचायत में होता है, जो आंगनबाड़ी सेंटर के ऊपर होता है, जहाँ पे गर्भवती महिलाओं का जांच होता है, जिसमें अलग विभिन्न तरह के जांच होते हैं, जिसमें शुगर है, BP है, वजन लिया जाता है उनका, हेपेटाइटिस का जांच है, HIV का जांच है। इन सारे जांचों का किया जाता है ANM के द्वारा। वहाँ पे CHO भी उपलब्ध होती हैं, आशा उपलब्ध होती हैं, हमारी आंगनबाड़ी उपलब्ध होती हैं। उन जांचों में जो भी पाया जाता है, जिसकी भी कमी होती है, हीमोग्लोबिन का जांच होता है, जिस चीज़ की कमी उनमें है उसके बारे में उनको जानकारी दी जाती है और उनको हायर सेंटर में रेफ़र कर दिया जाता है ताकि उसको और सुविधा मिल सके और सही समय पे सही जानकारी भी उनको मिल सके। हाई प्रेगनेंसी से बचने के लिए क्या करना चाहिए? हाई रिस्क प्रेगनेंसी में बचने के लिए सर पहला तो ये बहुत ज़रूरी है कि आपको जानकारी रहे कि किस तरह का हाई रिस्क आपको एक गर्भवती महिला को हुआ और उसके परिवार को भी ये जानकारी हो कि किस तरह का समस्या उसके गर्भावस्था के दौरान हो रहा है और क्या हो सकता है आने वाले दिनों में। इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि उस टेस्ट सारे ANC चेकअप हमारा समय पे हो। 4 ANC चेकअप के बारे में बताया जाता है जो हर 3 महीने में तिमाही में हम लोगों के पास VHSND के ऊपर और 9 तारीख, 15 तारीख और 21 तारीख को PHC के ऊपर भी होता है, जिसमें प्रधानमंत्री मातृ सुरक्षा योजना के तहत ये किया जाता है, जिसमें हर तरह का जाँच PHC स्तर पर किया जाता है, जिसमें अधिक से अधिक महिलाएँ का आना हम लोग सुनिश्चित करते हैं आशा के द्वारा। सर का परिचय? मेरा नाम सौरभ हुआ, मैं डॉक्टर फॉर यू से प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर हूँ यहाँ। आज ट्रेनिंग के लिए ही आया हूँ यहाँ। सर, एक बात और जानकारी लेना है कि पूरा बक्सर जिला में 2 ही प्रखंड को आकांक्षी प्रखंड के रूप में दर्जा दिया गया है, एक चक्की है, एक ब्रह्मपुर। क्या सर आकांक्षी क्या है? जी, पहला कि भारत सरकार ने पूरे भारत में 119 जिलों को चिन्हित किया था और 400 ब्लॉकों को चिन्हित किया, जो 6 अलग अलग इंडिकेटरों पे पीछे रह गए पूरे भारत में। उन नीति आयोग जो गठित होता है भारत सरकार के द्वारा, वो मानक तय करते हैं। 6 मानक तय किए गए
जिसमें अलग अलग बिंदुओं के ऊपर एक हेल्थ, एजुकेशन, बैंकिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर, न्यूट्रिशन और एनिमल हस्बेंड्री, इन चीज़ों के में कौन से प्रखंड पीछे रह गए, उन प्रखंडों का सारा जब डाटा देखा गया नीति आयोग के द्वारा, तो देखा गया कि ब्रह्मपुर, बक्सर में 11 ब्लॉक में ब्रह्मपुर और चक्की भी पीछे हैं, और इसके साथ साथ 400 और ब्लॉक पीछे रह गए हैं पूरे भारत में। इन मानकों को किस तरह से बहुत तेजी के से सुधार लाया जा सके, इसके ऊपर भारत सरकार ने नीति आयोग का गठन किया। नीति आयोग ने 2 ऑर्गेनाइजेशन को काम भी दिया गया, जिसके ऊपर हम लोग काम कर रहे हैं। डॉक्टर फॉर यू काम कर रहे हैं इसके ऊपर, और पीरामल फाउंडेशन भी काम कर रहा है इसके ऊपर, और हम लोग मिलके इसके लिए जागरूकता फैलाने का काम कर रहे हैं। क्या नाम सर एक बार और बताएं? मेरा नाम सौरभ कुमार, मैं पटना से, मैं डॉक्टर फॉर यू से पटना में मैं एस्टैब्लिश हूँ, वहीं पे ऑफिस में है मेरा काम, और मैं एज ए प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर यहाँ पे काम कर रहा हूँ। तो आज सौरभ सर के द्वारा जो यहाँ पर प्रशिक्षण तमाम जो कर्मचारी हैं, हम कैमरामैन से कहेंगे थोड़ा सा कैमरा में दिखाए कितने लोग आप देख सकते हैं कि इतने तमाम जो हैं कर्मचारी स्वास्थ्यकर्मी हैं, ये सब लोग यहाँ पर आज प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं। आप इसको आप देख सकते हैं। तमाम लोगों को महिलाओं में क्या क्या कमियां हैं, और ये आकांक्षी प्रखंड ब्रह्मपुर में तमाम गर्भवती महिलाओं को, किशोरियों को, बालक को पोषण के लेकर के तमाम क्षेत्रों में तमाम जानकारी यहाँ पर सर के द्वारा दी गई। तो बने रहिए परिवर्तन बिहार न्यूज़। ब्यूरो चीफ जितेंद्र तिवारी, ब्रह्मपुर, बक्सर।